बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है राशिद मिनास रोड पर। ये वो मकाम है जहाँ पे इम्पोर्टेड स्लाइड मशीनों का काम होता है। यहीं पे हम जो है ये सोलर प्रोजेक्ट आज का एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 8 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स आ रहे हैं हमारे। और इसमें हमने पाकिस्तान केबल्स की वायर यूज़ की है हमारे क्लाइंट की चॉइस के ऊपर। कोशिश ये होती है कि हम अपने प्रोजेक्ट को हमारे क्लाइंट की नीड और उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी चॉइसेस के हिसाब से कंप्लीट करें। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहिए। आज के प्रोजेक्ट में डायनस की 2 बैटरीज़ आ रही हैं जो कि DL 5.0 न्यू वर्जन्स हैं और 1C कैटेगरी में ये बैटरीज़ आती हैं। इंशाल्लाह आज के प्रोजेक्ट में हम इनको एग्जीक्यूट करके फाइनलाइज़ करेंगे। तो टोटल बैटरी बैंक जो है हमारे क्लाइंट के पास वो 10,000 वाट का है। और इसी तरह से 8 किलोवाट का सोलिस का ये इन्वर्टर है जो कि इस वक्त हमारा माउंट हो चुका है और इसकी वायरिंग का जो काम है वो जारी है। तो 2 सिलेक्टर आप देख रहे हैं, एक हैवी लोड का बाईपास है, एक नॉर्मल लोड का बाईपास है, जिसका सिस्टम हमने मेन इन्वर्टर के साथ ही प्लेस कर दिया है। प्रॉपर लक्स वगैरह लगा के हम अपनी वायरिंग वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं जो कि एक हमारा सिग्नेचर स्टाइल है काम करने का। इसी तरह से प्रॉपर मार्किंग के साथ हमने वायरिंग जो है वो DB बॉक्स के अंदर भी छोड़ी हुई है ताकि अगर आगे चल के हमारे क्लाइंट को कोई इसमें एक्सटेंशन कराना पड़ता है तो वो उसको ईज़िली मैनेज कर सकें। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने इन्वर्टर के अंदर भी वायरिंग कर दी है, BMS की वायर भी कनेक्ट कर दी है। इसके साथ साथ हमने CT सेंसर भी इसमें अटैच कर दिया है। CT सेंसर इसमें अटैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम आपको दिखाते हैं स्ट्रक्चर जो कि हमारे क्लाइंट ने खुद डिज़ाइन किया है। ये स्ट्रक्चर क्योंकि इनका फैब्रिकेशन के हिसाब से एक्सपीरियंस था तो उन्होंने जो है वो इस पूरे स्ट्रक्चर को खुद डिज़ाइन किया है जिसकी हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी कॉस्ट भी अप्रॉक्सीमेटली कोई 14,500 पर पैनल बनती है क्योंकि इसमें इन्होंने चेकर प्लेट का जो है वो यूज़ किया हुआ है। और इसमें 2 पैनल्स फ्रंट साइड पर हैं और एक पैनल जो है वो बैक साइड पर है। तो ये प्रॉपर जो है वो पाइप प्लस गार्डर के स्ट्रक्चर के ऊपर इनके पैनल्स जो हैं वो प्लेस हुए हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स जो हैं वो इस साइड पे हमारे 18 हैं जो कि 8 किलोवाट सिस्टम के लिए रेकमेंडेड हैं कि आप जब भी 8 किलोवाट का सिस्टम लगाएं तो उसमें 18 पैनल्स कैरी ऑन करें। और ये लॉन्जी हाइमो 7 बाईफेशियल के ये पैनल्स है 605 वाट के जो कि हमने इसमें यहाँ पे प्रॉपर जो है हमारे क्लाइंट ने प्लेस कर दी हैं। अब हम आपको दिखाते हैं फिर थोड़ा सा काम आगे बढ़ाते हुए कि हम किस तरह से डायनस की बैटरीज हमारी वाल माउंट हो चुकी हैं और इनकी वायरिंग और कमीशनिंग का जो है वो अमल जारी है। तो आपको डायनस के बारे में बताते चलें कि जो न्यू वेरिएंट DL 5.0 आया है ये 7 ईयर वारंटी में आता है और 8000 लाइफ साइकिल से इसकी सुनाई हमें दे रहे हैं। वही इन्फॉर्मेशन हम आपको भी कन्वे कर रहे हैं कि इसकी एक्सटेंडेड वारंटी 7 ईयर्स की भी है। तो इस वक्त ये हमारे प्रोजेक्ट का मास्टर व्यू है कि हमारा प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे की तरफ जा रहा है। सोलर के कनेक्शंस कर लिए हैं तो रिज़ल्ट चेक करते हैं इस वक्त, क्योंकि सवाए बैटरी चार्जिंग के हमारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो 5.7 किलोवाट जो है वो एनर्जी हमारी बैटरी सोर्स के अंदर जो है वो जा रही है। अब हम आपको DB बॉक्सेस दिखाते हैं कि किस तरह से DB बॉक्सेस इनके घर के मैनेज हो रहे हैं। टोटल 3 DB बॉक्सेस थे इनके घर के 3 पोर्शंस के, जो तीनों हमने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज़ किए हैं क्योंकि इसमें हैवी लोड के कनेक्शंस भी देने होते हैं, नॉर्मल लोड के भी देने होते हैं। तो इनके दोनों फ्लोर्स जो थे ऊपर वाले उन पे एयर कंडीशनर्स थे तो उनके लोड को हैवी लोड पे कन्वर्ट किया गया, जबकि नॉर्मल लोड को जो है वो बैटरी ऑपरेटेड लोड के ऊपर जो है वो कन्वर्ट किया गया। तो तमाम साइट्स पे इसी पैटर्न पे हमारा काम होता है कि हम घर के मेन पैनल बॉक्स को दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ करते हैं। अब हम आपको दिखाते चलें कि हमने प्रॉपर जो फिनिशिंग वाला लुक है वो हमारे प्रोजेक्ट का किस तरह का लग रहा है। तो इस वक्त हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्लोजिंग व्यू हम जिसे कहते हैं मास्टर व्यू आपको दिखाते चलें कि हमारे दोनों बैटरीज़ और एक इन्वर्टर जो है वो दीवार पे किस तरह से लगा हुआ है। अच्छा, इसमें हमने DC साइड पे हैवी ब्रेकर यूज़ किया ट्रिपल का क्योंकि हमारी 2 बैटरीज़ थी और इवेंचुअली अगर हमारे क्लाइंट 8000 वाट का लोड भी डायरेक्टली बैटरी पे ऑपरेट करना चाहें जो कि कर सकते हैं क्योंकि 1C कैटेगरी की ये बैटरीज़ हैं, तो इसलिए हमने इसमें हैवी जो है वो DC ब्रेकर जो है वो यूज़ किया हुआ है। अब हम आपको टैगिंग दिखाते हैं कि हमने इसमें टैगिंग भी कंप्लीट कर दी है ताकि हमारे क्लाइंट को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। सोलर के ब्रेकर्स आइडेंटिफाई कर दिए, ट्रिपल के इसमें AC/DC ब्रेकर्स हमने यूज़ किए हैं और इसी तरह से नॉर्मल और हैवी लोड की भी टैगिंग जो है वो इस पर इस वक्त मौजूद है।
सो फ्रेंड्स, हम आपको स्ट्रक्चर का नीचे से व्यू दोबारा एक दफ़ा दिखा दें कि उन्होंने किस तरह से काम किया। हमारे क्लाइंट ने चेकर प्लेट जो है वो लगी हुई बेसिकली किस तरह से लगती है, तो इस स्ट्रक्चर को नीचे से दिखाने का मकसद ये कि आप देख लें। तो हमारे क्लाइंट ने स्पेशली जो है वो सोलर रूम जो है वो ऊपर पैनल्स के बिल्कुल नीचे बनवाया है, जिसमें उनका इरादा था कि सोलर पैनल्स जो हैं और सोलर इन्वर्टर और बैटरीज जो हैं वो प्लेस की जाएँ। तो ये प्रॉपर उन्होंने प्लानिंग के साथ पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो कैरी ऑन करवाया है हमसे, इसीलिए आपको इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि उनकी क्या प्लानिंग थी। और आप एक दफ़ा स्ट्रक्चर दोबारा से आपको दिखा दें। देखिए, इसमें कस्टमाइजेशन क्लाइंट की चॉइसेस पे होती हैं। कुछ लोग खुद डिज़ाइन करते हैं चीज़ें, तो वो अपने उस हिसाब से डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो जितना क्लाइंट पैशनेट होता है अपने प्रोजेक्ट को लेके, वो उसी हिसाब से उसके लिए काम करता है। तो ये रास्ते सामने मेन राशिद मिनास रोड है जहाँ से ट्रैफिक क्रॉस कर रही है, और बिल्कुल उसके साथ ही ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो ये राशिद मिनास रोड के अतराफ़ का इलाका है, जैसा कि हमने अर्लियर ज़िक्र किया था। तो अब हम आपको दिखाते ये भी चलेंगे, हमारे क्लाइंट ने सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए भी बड़ा रोल प्ले किया है, और इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो भी लेके आए हैं। तो ये 2 फायर बॉल्स जो हैं वो तो हमने सिस्टम के आसपास में अटैच कर दी हैं। इसके अलावा ये फायर बॉल्स बहरहाल जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये हाई टेम्परेचर के ऊपर काम करती हैं, लेकिन अगर इन फायर बॉल्स को आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवाई जा सकता है। इसी तरह से इससे ज़्यादा अच्छा रेकमेंडेड ये कि हम फायर एक्सटिंग्विशर जो पाउडर फॉर्म में आता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और वो आप अपने एसेस में रखें कि अल्लाह ना करे कभी कोई मिसहैप होता है तो आप उससे जो है वो अपने सिस्टम को बचा सकें। तो अब हम आपको दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर भी दिखा देंगे। वो हमने कमरे के एंट्रेंस के ऊपर जो है वो ऐड कर दिया है, ताकि अल्लाह ना करे कि किसी भी किस्म का अगर मिसहैप होता है तो हम उसे अल्लाह ना करे, लेकिन एज अ सेफ्टी जो है प्रिकॉशन हमने क्लाइंट ने लेके आए थे तो हमने इसमें प्लेसमेंट कर दी है। वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये सामने जो है दीवार की एंट्रेंस के साथ, मतलब जो दरवाज़ा है उसकी बिल्कुल एंट्रेंस के साथ जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो प्लेस किया हुआ है। इसी तरह से इनका फर्स्ट एड बॉक्स भी लेके आए हुए हैं, जो कि हमने इसी रूम में ऑर्गेनाइज़ कर देना है। तो प्रॉपर एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो इसमें मेजॉरिटी चीज़ें जैसे कि स्ट्रक्चरिंग थी और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें हमारे क्लाइंट ने प्रोवाइड की हैं। मटीरियल जो था वो हमारे एंड से प्रोवाइड किया गया था, बैटरीज उन्होंने खुद अरेंज की थी। तो इस तरह से ये आज का जो हमारा प्रोजेक्ट था, ये इसे हम मिला जुला प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जिसमें दोनों तरफ के एलिमेंट्स ने अपना अपना जो है वो रोल प्ले किया है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आप अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, हम आपको इसमें ऑनलाइन ऐप का भी डेटा दिखा दें तो मैक्सिमम जनरेशन इन्होंने 5.75 किलोवाट रिसीव किए, क्योंकि इनके पास लोड नहीं है बेसिकली, जिसकी वजह से सिर्फ लाइटें पंखों का लोड है। तो बैटरी जो है सिर्फ चार्जिंग के लिए सोलर पैनल यूज़ हो रहे हैं। तो इस वक्त मैक्सिमम जो है वो 5.7 या 6 किलोवाट के अंदर का ही इनका लोड रहा है। तो रैंडम डेज़ का जो डेटा है वो हमारे पास रिसीव हुआ है ऑनलाइन, वो स्टेटस भी हम आपको शो कर रहे हैं कि किस तरह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन वर्कआउट कर रहा होता है।